नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने साल 2011 के आंकड़े पेश किए, जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों में बच्चों के साथ हुई वारदातों ने सबके होश फाख्ता कर दिए। इनमें हत्या, किडनैपिंग, रेप से लेकर बच्चों का यौन शोषण और उनकी खरीद फरोख्त तक के अपराध शामिल हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देश के अलग अलग राज्यों में आपराधिक मामलों पर पैनी नजर रखता है। एनसीआरबी ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें पता चलता है कि साल 2010 के मुकाबले साल 2011 में बच्चों के साथ हुई वारदातों के मामलों में इजाफा हुआ है। हत्या, साल 2011 में देश भर में बच्चों की हत्या के 1451 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं साल 2010 में ये आंकड़ा 1408 था, यानी एक साल के अंदर इस आंकड़े में 3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रेप, साल 2011 में देश भर में बच्चों के साथ रेप के 7112 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि साल 2010 में ये आंकड़ा 5484 था, यानी सीधे सीधे रेप के मामलों में 30% का इजाफा दर्ज किया गया है। अपहरण और फिरौती, साल 2011 में देश भर में बच्चों के अपहरण और फिरौती के 15,284 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि साल 2010 में ये आंकड़ा 10,670 था, यानी अपहरण और फिरौती के मामलों में 43% का इजाफा हुआ है। आत्महत्या के लिए बहकाना, साल 2011 में आत्महत्या के लिए बहकाने के 61 मामले थे, तो वहीं 2010 में यह आंकड़ा 56 था। इसमें 9% का इजाफा दर्ज किया गया है। नाबालिग लड़कियों के साथ वारदात, साल 2011 में इसका आंकड़ा 862 था, तो साल 2010 में ये आंकड़ा 679 था। इसमें 27% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद, साल 2011 में देश भर में इसके 27 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2010 में यह आंकड़ा 78 था। इसमें 65% मामले घटे हैं। ये बच्चे बाकायदे चुराए जा रहे हैं। ये संगठित गिरोहों के शिकार हो रहे हैं, जो गिरोह बच्चों को हाथ पांव काट के अपंग बना के भीख मांगने के लिए दूसरी जगह ले जाते हैं, जो गिरोह उनको बंधुआ मजदूर बना के बेचते हैं, जो वेश्यावृत्ति के लिए बेचते हैं, जो उनके अंग व्यापार के लिए बच्चों को चुराते हैं। तो उनके खास मकसद हैं गिरोहों के। एक सर्वे से ये भी पाया गया कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों के गायब होने के मामले ज्यादा सामने आते हैं, चाहे बात राजधानी दिल्ली की हो या फिर बाकी राज्यों की। आंकड़े साफ बताते हैं कि हमारे देश में बच्चे कितने सुरक्षित हैं। कैमरामैन सुधीर के साथ रवि जलोत्रा और मोनिका सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। जहां बच्चों के गायब होने के मामलों को लेकर राज्य कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा तो आंकड़ों से साफ हो जाता है। एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि गायब हो रहे बच्चों के मामलों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम उत्तर प्रदेश का है। बच्चों के साथ वारदातों के मामलों में उत्तर प्रदेश 2011 में सबसे आगे है। चाहे बात बच्चों की हत्या की हो, अपहरण फिरौती की, या फिर बच्चों के साथ हो रहे यौन शोषण की, उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। साल 2011 में उत्तर प्रदेश में 5,500 बच्चे गायब हुए। अलग अलग वारदातों में साल 2011 में उत्तर प्रदेश में 16.6% मामले दर्ज हैं, जबकि साल 2010 में यह आंकड़ा 8.7% था। बच्चों के गायब होने के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली भी पीछे नहीं है। बच्चों के गायब होने के मामलों में दिल्ली तीसरे नंबर पर है। दिल्ली में हर रोज 12 बच्चे गायब होते हैं। इस साल अकेले दिल्ली में 3,171 बच्चे लापता हुए हैं, जिनमें 1,652 लड़कियां हैं, तो लड़कों के गायब होने की संख्या 1,519 है। यूपी तो बहुत हाईली पॉपुलेटेड स्टेट है। अभी 72 डिस्ट्रिक्ट्स है उनका वो सिस्टम्स होना चाहिए ना, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, जहाँ कुछ इंफॉर्मेशन गैदर सकते हैं। दिल्ली का तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, पुलिस इज देयर, बट स्टिल इट इज नॉट इजी। बच्चों के लगातार गायब होने के पीछे भीख मंगवाना भी एक बड़ी वजह है। ऐसा ही एक मामला मुंबई में सामने आया था, जहां स्टेशन से बच्चे को चुराया गया। ये अलग बात है कि इस मामले में बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि वो सीसीटीवी कैमरे की मदद से हरिद्वार में बरामद कर लिया गया। लेकिन ऐसे हादसों में जरूरत है अभिभावकों के सतर्क रहने की और साथ ही पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतने की, ताकि नौनिहालों की जिंदगी यूं ही बर्बाद ना हो। कैमरामैन सुधीर के साथ रवि जलोत्रा और मोनिका सिंह,
लाइव इंडिया, दिल्ली। तो इसी के साथ रोक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे कि माता पिता कैसे दें अपने बच्चों को सही माहौल।